कि इस दौर में औरतों पे जुल्म बहुत हो रहा है, बात बात पे उनको तकलीफ देना। हदीस पाक में है, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुम लोगों को वसीयत कर रहा हूँ कि औरतों के साथ भलाई करना। मेरे नबी दुनिया से गए और ये वसीयत करके गए कि ऐ लोगों औरतों पर जुल्म न करना, औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, मेरे नबी फरमाते इसलिए कि वो टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है। जैसे हड्डी टेढ़ी सीधी नहीं हो सकती, ऐसी औरतें कभी सीधी नहीं होंगी, इसलिए इनके साथ तुम थोड़ा एहसान करना। इनके जहन में है कमी, इसीलिए हदीस पाक में है कि अगर हव्वा न होती तो औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री न करती, और अगर बनी इसराइल मैदान तीह में मन्नो सलवा को जमा करके सड़ाते नहीं तो गोश्त कभी सड़ता नहीं। गोश्त आप कितनों दिन रख के खाते बगैर फ्रीज के नहीं सड़ता, लेकिन मैदान तीह में मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती को मन्नो सलवा मिलता था तो का बचाए बचा के रखे लागे, वो सड़ गया। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर हव्वा न होती तो औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री न होती, और अगर बनी इसराइल न होते तो ये गोश्त कभी सड़ नहीं सकता था। इसलिए इन औरतों के पीछे हमें नहीं पड़ना है, बल्कि नबी की वसीयत को सोचकर हमें इनके साथ रहम दिली करना है। लेकिन आज बात बात पे आती है लोग तलाक दे देते। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर सुनाई गई। क्या खबर? तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। जब हुजूर को बताया गया तो हुजूर बैठे थे। हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाह, हुजूर फरमाते क्या वो अल्लाह की किताब से खेल खेलेगा? वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल रहा है, जब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक न देना और दे दिया उसने। हदीस में फ़क़ाम रजुलन, तो एक आदमी खड़े हो गए। वक़ाला एज़िन लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दे दो, अज़रिबा होना कहो कि इसकी गर्दन मार दूँ। एक साहब तलवार लेके खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, हम तलाक देने वाली की गर्दन मार दें। हुज़ूर ने फरमाया दा, छोड़ो। वो खड़े होने वाले कौन थे? हज़रत उमर फारूक आज़म थे। खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल इसने 3 तलाक दे के कुरान का खिलवाड़ किया, इजाज़त दे दो हम इसकी गर्दन मार दें। पता चला कि नबी करीम के ज़माने में सहाबा उसको कत्ल का मुस्तहिक समझते थे जो अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे। इसलिए लोगों तलाक़ें न दिया करो, सब्र किया करो। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाया, लेकिन तलाक किसी को नहीं दिया। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है और तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। इसलिए अपने नबी के सुन्नतों को ज़िंदा करो। दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाले निकाह को मुबारक फरमाए और अल्लाह ताला खैर व बरकत से मियाँ बीवी की ज़िंदगी को अल्लाह ताला मुज़य्यन फरमा दे। एक घंटा हो गया, अब आप लोग बैठे हो,
बहरहाल एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि मेरे बाद हमारे शायर अहले सुन्नत बैठे हैं, आपको नाज शरीफ सुनाएंगे। जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक ये नाज शरीफ सुनाएंगे। देखिए, निकाह में आज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बुकुआ लगवावत है। और बुकुआ लगवावे के टाइम में यहाँ इतनी गुलरा मेर बांध लेते, अल्लाह जाने में का रोके रहा था। बहुत से पूछो कहा हो तो कहीं आन हो, आन आज तक हम नहीं देखा कि आन कौन मेर हो, यहाँ बांधे रहते हैं। ये भी हमारे इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। नौजवान बहुत से मेहंदी लगा लेते हैं, मर्दों के लिए कहाँ, औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है। लेकिन दुल्हा का जौन पावे पहला। बहुत से लोग हैं मालदारी की बुबास में जब मंगनी होती है तो लड़के को सोने की चैन दे देते हैं। बहुत से लोग अपने दामाद को सोने की अंगूठी दे देते हैं वाहवाही के लिए कि फलनवा ने सोने का सोना दिया। ऐ लोगों, दामाद को सोने की अंगूठी देना हराम, दामाद को सोने की चैन देना हराम। क्योंकि जब सोना पहनना मर्द के लिए हराम है तो देना भी तो हराम है। क्यों दे रहे हो? सोना दो तो अपनी लड़की को दो, सोने की चैन दो अपनी लड़की को, सोने की अंगूठी दो तो अपनी लड़की को। दामाद को न सोने की अंगूठी दो, न सोने का चैन दो, चूंकि सोना पहनना अल्लाह ने मर्दों के लिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। हेलो हेलो हेलो, इसीलिए हेलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब आ रहे थे, हुजूर इधर से जा रहे थे, उनके उंगली में सोने की अंगूठी देखी तो हुजूर ने छीन के फेंक दिया। फरमाया जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। ये कह के हुजूर चले गए। तो हम जैसे कुछ लोग वहाँ पहुँचे, उससे कहने लगे भाई हुजूर ने फेंक दिया है, न पहनना, उठा लो अपनी बहन बेटी को दे देना। तो क्या आशिक़े रसूल थे सहाबा, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को मेरे नबी ने अपने हाथों से फेंक दिया हो, हम ईमान वाले होकर के फिर उसमें हाथ लगाएंगे? बेशक बेशक। जिसको मेरे नबी ने फेंका है, मुसलमान हो के उसमें हाथ नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ईमान था सहाबा का, नबी को माना था तो दिलो जान से माना था। आज हम तो नाम के मुसलमान हैं। ऐ लोगों, इसलिए अपने दामादों को ये चीज़ें न दो, नौजवानों ये सब मत पहनो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे नौजवान इतने बिगड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं गया था गोंडा इलाके में तकरीर करने, ट्रेन से स्टेशन उतरा तो एक नौजवान आवाम का मोटरसाइकिल पर बैठा एक चला। जब पीछे के बैठन वो चला तो हमारे निगाहों के काने पड़े, तो के काने भुरकी लटके। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का पहने हैं रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में गए रहा तो शौक लग रहा है तो छदाई के पहन लिया रहा है। तो हम कहा नको छदाई के बुलाका पहन ली थी, नकवम नहीं पहने थे। कहते मौलाना तुम तो अजीब लगा था। तो हम कहा अजीब का, जब कान छदा के बुंदा पहने हैं तो नाक छदा के नथुनी पहन ली थी। अरे मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने नाक कान छेदाना हराम फरमाया, लेकिन आज अफसोस है कि मर्दों के लिए हराम है तो आजकल नौजवान सब छदाई पहने। औरतों के लिए जायज़ है, जीनत है, तो हमारी बहुत सी लड़कियां जवान हो जाते हैं और उनके न कान में न नाक में कोई जेवर नहीं, जिससे यूँ नहीं पता चलते कि होए का लड़का हो कि बिटिया हो। बम्बई मुहर्रम में हम तकरीर करते थे कराफट मार्केट में, एक जवान पैंट बूसट में आवे, बाल थोड़ा बड़े थे, पैंट बूसट में आवे, हमारा हाथ चूमे, रोज़ चली जाए। हम सर पर हाथ रख के कहे बेटा तुम्हें अल्लाह अच्छा रखे। तो मजलिस के जो सदर थे हाजी साहब, 2-3 दफ़ा देखें तो कहें हजरत वो बेटा ना हो बेटी हो। उनका बेटी हो, कहें उनका नाम रुखसार है और आपका बेटा बेटा कह के दुआ दे तो। अब बताओ जवान और पैंट बूसट पहन के आवे हमसे, ना नाक ना कान में कोई जेवर, ना नाक में कोई जेवर, बाल कटे हुए, तो हम तो समझते थे कि कोई लड़का है।
तो जिनके लिए जीनत था उन्होंने उसको छोड़ दिया, और जिनके लिए मना था नौजवानों ने उसको अपना लिया। ऐ नौजवानों, ये सब न पहनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाकर नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। दाढ़ी सजा लो। आज हजरत अली के नाम पर आप लोग खूब उभरना चाहिए, लेकिन हजरत अली क्या दढ़मुंडा थे? माज़अल्लाह, हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि एक दफा 9 यहूदियों ने सिर्फ हजरत अली की दाढ़ी देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 9 यहूदी मुसलमान हो गए थे सिर्फ हजरत अली की दाढ़ी देखकर, और आज ये अली अली कहने वाले दाढ़ी छिला रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रम का चांद निकलने वाला, कभी आपने सोचा कि यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? मुरीद हो जाते, जैसे हम सब मुरीद हुए थे। इसे पीर साहब आए, हाथ पर हाथ धराए के, कर नमाज न छोड़बे, नमाज न छोड़बे, दाढ़ी न बनवेबे, दाढ़ी न बनवेबे, सब तय कैले हैं। और पीर साहब चले गए, तब खत्म। न चेहरे पे दाढ़ी आई, न नमाज पढ़ी, न कुछ न। ऐसे इमाम हुसैन भी रख लेते माज़अल्लाह, लेकिन ना, उन्होंने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद ने उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाई, सबसे पहले। हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहिर्रहमा, खलीफे हुजूर सैयदुल उलमा मारहरा शरीफ, उन्होंने आशूरा में बयान किया, चोर गली में, चोर बाजार है ना बम्बई में, चिंदी गली में तकरीर फरमाते थे। आशूरा के रोज़ हज़रत ने बताया कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी मुड़ाने वाला कौन है? फरमाते हैं वो सबसे पहला दाढ़ी बनाने वाला यजीद है, कि जब तख्त पर बैठा तो दाढ़ी थी, बैठते ही बैठते दरबार सजाया, लोगों से कहा है लोगों गवाह हो जाए, सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ माज़अल्लाह। नमाज को छोड़ा, इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, अगर दाढ़ी बनवाया, नमाज न पढ़ी, तो चाहे जत्ती फातिहा करा डारो मुहर्रम में, चाहे जत्ती बड़ी तादिया रख लो, लेकिन हुसैन तुमसे राजी नहीं होंगे। जब यजीद से राजी नहीं हुए, मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, करबला में जाके शहीद हो गए, लेकिन यजीद के हाथ पे रखना गवारा न किया हाथ, तो आपसे कब खुश होंगे? वो काफिर थोड़ी था, यजीद काफिर नहीं था, कलमा पढ़ता था, कुरान भी पढ़ा था, मुसलमान था, सहाबी का लड़का था। आपको तो कोई निस्बत नहीं है, ना आप सहाबी की औलाद हो, न उस तरह वो जमाना है, लेकिन फिर भी दाढ़ी नहीं रखाया, नमाज छोड़ा, तो इमाम हुसैन ने उससे मिलना गवारा न किया। तो ऐ लोगों, तुम भी चाहते हो कि हमारी फातिहा कबूल हो मुहर्रम की, तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजें पढ़ लो, इंशाअल्लाह हुसैन भी राजी होंगे, अली भी राजी होंगे, अहले बैत भी राजी होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।